हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या है और क्यों करते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो पैसे के लेन देन को खाते पे अच्छे तरीके से लिखने का नाम ही अकाउंटिंग है। और ये पैसे का लेन देन काइंड्स में भी तो हो सकता है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर। अगर हम इसे सेल कर दे तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना पैसे के फॉर्म में। और ये अच्छे तरीके से लिखने का क्या मतलब है? ये अच्छे तरीके से लिखने का मतलब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, लूका पैशोली वो बनता है जिन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया और बताया कि अगर आप ज़्यादा से भी ज़्यादा पैसे के लेन देन को अपने खाते पे अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करें। इसे यूज़ करके आप ज़्यादा से भी ज़्यादा पैसे के लेन देन को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। चूँकि लूका पैशोली ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया अकाउंटिंग का, डैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं। ये जो मैं बार बार पैसे के लेन देन कह रहा हूँ, इसे ही इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन। चलिए डिफिनेशन पढ़ के देखते हैं। दोज इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। वो तमाम इवेंट जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसे शो किया जा सकता है मनी के टर्म में, तो वो एक ट्रांजैक्शन है। इवेंट का मतलब होता है एक्टिविटी। हम और आप दिन भर में कई सारे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन सारे इवेंट या सारे एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाते। ट्रांजैक्शन कराने के लिए उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने बर्थडे पार्टी रखा, उस बर्थडे पार्टी में आपने केक काटे, दोस्तों के साथ एंजॉय किया और केक वाले को पेमेंट भी किया। ये तीनों एक्टिविटी है या इवेंट है, लेकिन जो आपने केक वाले को पेमेंट किया सिर्फ वही एक ट्रांजैक्शन है, बाकी सारे सिर्फ इवेंट या एक्टिविटी है। और इन शॉर्ट अगर ट्रांजैक्शन को मैं सम अप करूँ तो ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू इवेंट प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यानी इवेंट होना चाहिए और मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसी भी एक इवेंट या एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन कहलाने के लिए। तो चलिए अब फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन भी समझ लेते हैं। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हर एक ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है मनी के टर्म में। क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है मनी के टर्म में, इसलिए तो वो ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज वो तो इवेंट कहलाता। टू पार्टी इन्वॉल्व। हर एक ट्रांजैक्शन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। हर एक ट्रांजैक्शन होने की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे, पैसे के पोजीशन में चेंजेस का आना। जैसे अभी मैंने आपको केक का एग्जांपल दिया था, उसी केक के एग्जांपल में लेट से आपने केक वाले को 1000 का पेमेंट किया और केक का पेमेंट करने से पहले आपका फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपके पैसे का पोजीशन लेट से 10,000 रुपया था और केक वाले का फाइनेंशियल पोजीशन यानी पैसे का पोजीशन 5,000 रुपया था। आपने जो केक वाले को 1,000 रुपया दिया, इससे क्या हुआ कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन 10,000 से 9,000 हो गए और केक वाले का फाइनेंशियल पोजीशन 5,000 से 6,000 हो गए। सो चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। आई मीन एक पार्टी को डेबिट करना होता है, एक पार्टी को क्रेडिट करना होता है। किसे कब डेबिट करेंगे और किसे कब क्रेडिट करेंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सो आप थोड़ा वेट कर लें। तो चलिए अब समझ लेते हैं अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। जिस तरह से क्रिकेट खेलने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लाइक दोनों टीमों में 11-11 प्लेयर होने चाहिए, 6 बॉल का 1 ओवर होना चाहिए, उसी तरह से अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे अकाउंटेंसी कहते हैं। तो चलिए अब डिफिनेशन पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। अकाउंटेंसी इज द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स के बुक में जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं यानी लिखते हैं, तो उस वक्त अगर हम सम ऑफ कर दे यानी टोटलिंग कर दे सारे प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड रूल्स को, तो वही अकाउंटेंसी है। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग करने समय यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते वक्त अगर हम सम ऑफ कर दे यानी टोटल कर दे सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड मेथड्स को, तो वही अकाउंटेंसी है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको प्रूडेंस कंसेप्ट का एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस होने वाले तो आप अभी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख डालो। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई इनकम या गेन्स होने वाले तो अभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मत लिखो। इस प्रकार के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने के समय। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। अब डिफिनेशन समझते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट
बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स के बुक पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करना यानी लिखना, क्लासीफाई करना यानी अलग अलग कैटेगरी में बांटना एंड समराइज करना यानी ब्रीफ करना, इस कला को, इस आर्ट को अकाउंटिंग कहते हैं। यानी अकाउंटिंग में टोटल 3 काम करते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में डे टू डे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी पैसे के लेन देन रोज़ाना बेसिस पे हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्रीज पास करके रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के अकॉर्डिंगली अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं बाय मेकिंग लेजर अकाउंट्स। समराइजिंग में क्या करते हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हम ब्रीफ करते हैं जो भी पूरे साल हुए हैं, और ब्रीफ करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अकाउंट किसे कहते हैं। अकाउंट इज द समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है किसी ना किसी पर्सन से, एसेट से, लायबिलिटी से, एक्सपेंस से एंड इनकम से। सो अगर इन ट्रांजैक्शंस को हम समराइज कर दें, ब्रीफ कर दें, तो उसे अकाउंट कहते हैं। यानी जितने भी ट्रांजैक्शन है, सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं इन्हीं 5 चीज़ों से: पर्सन से, एसेट से, लायबिलिटी से, एक्सपेंस से एंड इनकम से। पर्सन से किस प्रकार से कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो सकते हैं। मान लो आप किसी पर्सन से पैसा रिसीव कर रहे हो या आप उसे पैसा दे रहे हो, तो ये पैसे का लेन देन है यानी ट्रांजैक्शन है। से आप मिस्टर राम से पैसा रिसीव कर रहे हो, तो इस ट्रांजैक्शन को हम समराइज करेंगे मिस्टर राम अकाउंट बोल के। से आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, मान लो आप मशीनरी परचेज कर रहे हो या कंप्यूटर सेल कर रहे हो, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। सो हम इसे समराइज़ करेंगे मशीनरी अकाउंट बोल के या कंप्यूटर अकाउंट बोल के समराइज़ करेंगे। कोई आप लायबिलिटी ले रहे हो यानी कोई धार ले रहे हो जिसे आपको फ्यूचर में पे करना है, सो इसे हम समराइज़ करेंगे लोन अकाउंट बोल के, क्योंकि ये भी तो ट्रांजैक्शन है यानी मनी का इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो या फिर रेंट पे कर रहे हो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसे हम समराइज करेंगे रेंट अकाउंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बोलकर। इनकम, कोई भी आपको इनकम रिसीव हो सकता है, लाइक कमीशन आपको मिल रहा है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कमीशन रिसीव अकाउंट बोल के समराइज करेंगे। तो चलिए अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया: पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड होता है किसी न किसी पर्सन से, इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है। इम्पर्सनल अकाउंट्स की भी 2 टाइप्स है: रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यानी ओवरऑल अकाउंट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, है तो अकाउंट ही। और अकाउंट्स का डिफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकाउंट्स में क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिससे रिलेटेड होता है उसी के अकॉर्डिंगली उस इवेंट को जो कि मनी रिलेटेड होता है समराइज करके हम नाम दे देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, फर्म, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है किसी न किसी पर्सन से, फर्म से, कंपनी से एंड इंस्टीट्यूशन से। यानी पर्सनल अकाउंट 4 चीज़ों से ही रिलेटेड होता है: पर्सन से, फर्म से, कंपनी से एंड इंस्टीट्यूशन से। तो चलिए अब एग्जाम्पल से हम और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मिस्टर राम अकाउंट ये रिलेटेड है किसी पर्सन से। दत्ता एंड सन ये रिलेटेड है फर्म से। ABC कंपनी, कोई भी कंपनी का आप नाम दे सकते हैं, ये कंपनी से रिलेटेड है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में मैंने स्टार मार्क भी किया। अभी मैंने बैंक अकाउंट में स्टार मार्क किया, लेकिन अभी आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगी कि मैंने स्टार मार्क क्यों किया है। लेकिन जब मैं रियल अकाउंट आपको पढ़ाऊँगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैंने स्टार मार्क इस पर क्यों किया। और MCQ में ये पूछ लिया जाता है कि बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट नॉट अ रियल अकाउंट। एंड नेम ऑफ एनी क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, ये सारे
आते हैं पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में। तो चलिए अब समझ लेते हैं रियल अकाउंट किसे कहते हैं। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एनी एसेट और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट। वो अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं आपके बिजनेस के एसेट या प्रॉपर्टी से। एसेट या प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बेनिफिट दे। लाइक बिल्डिंग, अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया अपने बिजनेस के लिए तो वो आपको बिजनेस को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बेनिफिट देगी। सेकेंड पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ अकाउंट आर टेंजिबल इन नेचर। रियल अकाउंट जो होते हैं वो टेंजिबल इन नेचर होते हैं। टेंजिबल इन नेचर का मतलब होता है जिसे देख या छू सकते हैं। एंड फिजिकली एग्जिस्ट, और इसका अपना वजूद होता है, यानी इसे कैरी करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रियल अकाउंट के। और ये टेंजिबल इन नेचर होते हैं, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसे कैरी करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, नॉट अ रियल अकाउंट, जो कि मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में बताया था कि ये इस बैंक अकाउंट में स्टार मार्क भी मैंने किया था। और अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि बैंक अकाउंट को क्यों पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया गया है, ना कि रियल अकाउंट में। बैंक में अगर आपका अकाउंट होता है उसके लिए आपको अलग से कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कैरी करने के लिए आपको एक अलग से जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, पैसा आप इजीली वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश कैरी कर रहे हैं उसके लिए आपको एक जगह की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कैश जो है रियल अकाउंट में आते हैं और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि कैश में एक फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है और टेंजिबल इन नेचर होता है। लेकिन बैंक अकाउंट में ना तो टेंजिबल इन नेचर है ना ही फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस है। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। वो अकाउंट जो आपके बिजनेस के एक्सपेंस एंड इनकम से रिलेटेड होते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। This type of account are intangible in nature and do not have any physical existence. इस प्रकार के अकाउंट intangible होते हैं। intangible का मतलब होता है जिसे देख या छू नहीं सकते, एंड इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है, यानी इसे कैरी करने के लिए हमें कोई जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये एक्सपेंसेस का नाम है और इसे कैरी करने के लिए हमें ना तो कोई जगह की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हम इसे देख या छू सकते हैं। सेल अकाउंट, सेल भी इनटेंजिबल है और इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। सेल को हम देख या छू नहीं सकते हैं और ना ही इससे कैरी करने के लिए कोई जगह की ज़रूरत पड़ती है। हम जिसे सेल कर रहे हैं, लाइक मशीनरी सेल कर रहे हैं या कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, उसे हम देख या छू सकते हैं, इसलिए वो रियल अकाउंट में आते हैं। लेकिन सेल वैल्यू, जो टोटल सेल हम करें, लेट से आपने मशीनरी 1 लाख में सेल किया तो 1 लाख टोटल सेल वैल्यू है, इसे हम देख या छू नहीं सकते। तो चलिए अब याद कर लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या याद करनी है? जी हाँ, मुझे पता है अकाउंटिंग हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिवाय इस गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। अगर गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप अपने जहन में अच्छी तरीके से बसा लेते हैं तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग आप बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जैसा कि अकाउंटिंग को टोटल 3 हिस्सों में बांटा गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, सो रूल भी इन्हीं तीनों कैटेगरी के लिए सेट किया गया है। पर्सनल अकाउंट में आते हैं कोई भी पर्सन, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट। सो अगर किसी भी पर्सन को, फर्म को, कंपनी को या इंस्टीट्यूट को कोई भी चीज़ रिसीव होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और अगर किसी भी पर्सन को, फर्म को, कंपनी को या इंस्टीट्यूट को कोई भी चीज़ गिफ्ट करना होता है तो उस पर्सन को, फर्म को, कंपनी को या इंस्टीट्यूट को हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आते हैं सारे के सारे एसेट। अगर कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं तो वो हमारे पास कम सीन होते हैं। सो अगर वो कम सीन हो रहे तो हम उसे डेबिट करते हैं। और अगर कोई भी एसेट जिसे हम सेल करते हैं तो वो हमारे पास से गोज आउट हो रहे तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम। अगर हम कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, लाइक रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। कोई भी इनकम कर रहे हैं, लाइक कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।